एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि धनबाद लोकसभा चुनाव का आज प्रचार प्रसार समाप्त हो गया और इस बीच जो धनबाद लोकसभा एक खास हॉट लोकसभा चुनाव में गिनती हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जिसके चुनाव में प्रत्याशी बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उफान मचा हुआ है, एक भगदड़ सी मची हुई है, लगातार शो कोच का खेल चल रहा है। यानी कुछ दिन पहले धनबाद विधानसभा के भाजपा के विधायक राज सिन्हा जी को शो कोच किया गया है। सिर्फ यही नहीं, 5 मंडल अध्यक्ष को भी शो कोच किया गया है। उस पर आरोप यही लगाया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं और पार्टी के अनुशासनहीनता का ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी बात कही जा रही है, इस बीच में जब धनबाद लोकसभा में जब एक अनुपमा सिंह जब आई, धनबाद के जो कांग्रेस प्रत्याशी जब आए यहाँ पर, तो जो परिदृश्य नजर आने लगा, उस परिदृश्य का कहा क्या जाए। तो आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं कि धनबाद का जो लोकसभा चुनाव है वो किस करवट बैठने वाला है, तो किस कदर और किस ओर जाने वाला है, आप साफ साफ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जब आप बात सुनेंगे धनबाद जिले के चेंबर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न पदाधिकारियों का, आप बात सुनेंगे शिक्षाविदों का, आप बात सुनेंगे झरिया विधानसभा और दूसरे विधानसभा में लोगों का मिजाज क्या है, आप सुनेंगे कि अधिवक्ता के जो संघ है, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरह चाहे व्यापारी संघ हो, चाहे वकीलों का संघ हो, या फिर प्रोफेसर और शिक्षाविदों का एक जो जमावड़ा है, वो सब क्या सोच रहा है और आम जन और दूसरे व्यापारी लोग किस तरह सोच रहे हैं, इनको देखकर आपको साफ साफ पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। लेकिन इस बीच ये बताना जरूरी है कि इस वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, यानी कांग्रेस प्रत्याशियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जिस पार्टी से वो आई है, मतलब कांग्रेस पार्टी का अंतरकला भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कांग्रेस का अंतरकला में जो लोग नजर आ रहे हैं, उसका कद इतनी बड़ी नहीं है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में कामयाब हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने की जो लड़ाई है, वो इस कदर चरम पे है कि उनको नुकसान होता हुआ साफ दिखता है। अगर बात किया जाए तो दोनों में, अगर बात किया जाए तो पोस्टर में, अगर पोस्टर वार को देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी बाजी मारते हुए दिखते हैं। लेकिन यदि झंडा के बारे में बात किया जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी झंडा के मामले में पीछे होते हुए नजर आता है। झरिया विधानसभा का जब दौरा किया गया तो साफ साफ नजर आया, पूरे मार्केट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे थे, इक्का दुक्का कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। तो ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और इस बीच कार्यालय का वार को देखा जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के धनबाद लोकसभा में कार्यालय की बात किया जाए तो दोनों किसी से कम नहीं है। खर्चे के बारे में बात किया जाए तो दोनों किसी से कम नहीं है। और बात किया जाए पूरी तरह से आज अंतिम चरण के प्रचार प्रसार में, तो दोनों ने कमर जरूर कस ली है। यानी दोनों की तरफ से जो रैली निकाली वो पूरी तरह से अभूतपूर्व कहा जा सकता है। यानी दोनों इस मामले पर टक्कर होते हुए नजर आ रहा है। अब साफ साफ देखना यह है कि बूथ मैनेजिंग किसका है, बताया जाता है, और जो साफ छलक आ रहा है, यानी जो साफ बताया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि जो बूथ कमेटी का मैनेजिंग सही कर लेगा वो बाजी मार लेगा। इसी बीच में मासस के प्रत्याशी जो जगदीश सरवानी है, उन्होंने इसको त्रिकोणीय करने की काफी मेहनत की है। उनकी भी रैलियां, उनके भी बैनर और पोस्टर और उनकी भी रणनीति में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। तो बड़ा दिलचस्प है और आप जानिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि धनबाद लोकसभा का चुनाव किस करवट ले रहा है। वैसे तो 4 जून को पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो अनुमान है, कहा जाता है कि चावल के एक दाने से ही पता चल जाता है कि हंडी में बनने वाली चावल पकी है या नहीं पकी है। तो बड़ा दिलचस्प नज़ारे हैं धनबाद लोकसभा में, चूंकि जो भाजपा के जो प्रत्याशी है उस पर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं बघमारा विधानसभा में, लेकिन वो
जो विधानसभा है वो गिरी लोकसभा में पड़ता है। और जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, वो भी बेरमो क्षेत्र से आती है। बताया जाता है कि वो बोकारो में पढ़ी लिखी है और उनका जन्म हुआ है। ये सब कयासों का एक बाजार है, लेकिन वास्तविक हकीकत किस कदर से आपको सामने नजर आएगा, आप इस वीडियो पर बने रहिए। सर, लोकसभा चुनाव का अंतिम समय है, आज प्रचार प्रसार की आखिरी दिन है, 2 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, लेकिन धनबाद की जो तापमान है उसमें अधिवक्ताओं का जो अपना नजरिया है, उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, कैसे प्रत्याशी आप लोग बुद्धिजीवी चाहते हैं? सबसे तो पहले आपको धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील कि वो घर से निकले और मैक्सिमम जितना हो सकता है अपने अपने साथ के सभी लोगों से मतदान करवाएं, क्योंकि ये फिर 5 साल के बाद मौका मिलेगा। उससे देश के हित में मतदान करना महादान है। और रहा सवाल आपका, कैसा प्रत्याशी चाहिए, एक अधिवक्ता के नाते सर कैसे सोचते हैं? निश्चित रूप से एक साफ सुथरा छवि, जो आम आदमी जहां पर भरोसा कर सके कि ये जो है सो एक साफ सुथरा छवि के व्यक्तित्व हैं, सुलभ हो, जहां सामाजिक समरसता झलकता हो, वैसे ही प्रत्याशी क्योंकि समाज का और देश का विकास कर सकते हैं। सर, अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता संघ के आप अध्यक्ष भी रहे हैं सर, दोबारा आप चुने जाते हैं, तो अधिवक्ताओं में एक तरह से क्या राय मशवरा चलता है कि कैसे लोगों को इस बार धनबाद लोकसभा से चुनना चाहिए? क्या अंदर खाने की कुछ रिपोर्ट आपके पास? बिल्कुल, सभी अधिवक्ता इस मत से सहमत है कि साफ सुथरा छवि के प्रत्याशी को ही जिताएंगे, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किसी भी हाल में लोकसभा में जिता करके संसद में नहीं भेजना है, क्योंकि वैसे लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है। मतलब ये क्या अधिवक्ताओं के राय मशवरा जो अंदर खाने के आते हैं उसका ये हमारे यहाँ 5000 से ऊपर हमारे अधिवक्ता हैं और सभी अधिवक्ता एक सुर से जो है साफ सभी छवि के पक्ष में है। साफ छवि तो सर अगर आप कहेंगे तो किस ओर इशारा है? साफ छवि में तो कई निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मासस के प्रत्याशी भी है, कांग्रेस के अलावा कई है, तो आपका मतलब कोई स्पष्ट बातें नहीं आ रही कि सर किस तरफ आप लोगों का इशारा है? आज धनबाद में ठीक है, आप 2 दर्जन के करीब हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन सभी प्रत्याशी तो जीत करके जाएंगे नहीं, जाएंगे एक ही। जी। तो सभी अधिवक्ता इस बारे में देख ही रहे हैं कि कंटेस्ट कहाँ पर है। जहाँ है वो 2 ही प्रत्याशी के बीच में देखा जा रहा है, और बाकी जो 23 है वो भी साफ सभी के हैं सब, हम उनसे, लेकिन 2 ही के बीच में है कॉन्टेस्ट, मतलब कांग्रेस और बीजेपी का इंडिया गठबंधन और एनडीए के गठबंधन में ही है। तो स्वाभाविक है कि अब आप लोगों को बताएं, चूंकि आप लोग समाचार के दुनिया जगत के आप लोग टाइकॉन हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग चलाते हैं कि कौन सा प्रत्याशी का कितना समाचार आप लोग दिखाए हैं और चलाए हैं, कि उनका छवि क्या हो सकता है। जिसके ऊपर 107 का केस नहीं हो वैसा भी प्रत्याशी है। आप लोग का इशारा साफ नजर आ रहा है कि आप लोग कांग्रेस की तरफ, आपकी बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि महिला प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, तो उस पर क्या केसेस हो सकता है, इसलिए आप लोग को इशारा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ ज्यादातर ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। 107 भी नहीं होना इस बात को का द्योतक है कि वो उनका आपराधिक छवि नहीं है। ऐसे हालत में आप सही समझ रहे हैं कि हमारा इशारा किधर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सही सर। प्रोफेसर, समाज का एक अलग महत्व होता है समाज में, और इस वक्त में धनबाद लोकसभा में चुनाव अपने चरम पर है और अंतिम समय है। इसके बाद जो है 2 दिन के बाद जो चुनाव हो जाएगा, यानी आज अंतिम है सर। तो जो चुनाव का तापमान है वो पूरा गर्म है। तो प्रोफेसर जो है, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं,
या बुद्धिजीवी लोग, उनका सोच क्या है, कैसे सोचता है प्रबुद्ध समाज इस मामले को कि कैसे लोगों को चुनाव में जिताना चाहिए, क्या मैसेज क्या है सर? सबसे पहले तो आपको यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और प्रबुद्ध मंडली से होने के नाते सबसे पहले मैं आगामी 25 तारीख को होने वाले आम चुनाव में इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग की भागीदारी के लिए मैं आग्रह करता हूं कि घर से निकलिए और अपना मतदान करिए। यह लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आइए हम मिलकर अपना भविष्य गढ़ें। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा एक तंत्र है, और इसमें आपकी भागीदारी से ही एक बेहतर भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित होगा। इसलिए मैं आग्रह सभी से करता हूँ, 18 वर्ष से सभी पूरे किए हुए उम्र के सभी युवाओं से विशेषकर, और धनबाद के सभी जनता से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जहां तक आपकी बात है कि कैसा हमारा प्रतिनिधित्व, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ऐसा एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो आम लोगों के बीच रहकर लोगों के सुख दुख में शामिल हो, लोगों की भावनाओं का कद्र करता हो, और यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा की समस्या, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की समस्या है, और चाहे आज आप जानते हैं कि धनबाद कोलांचल की धरती है, यहाँ माइनिंग एक बड़ा उद्योग है जहाँ पर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में प्रदूषण के कारण लोगों को सांसों पर रुकने वाली है। तो इन समस्याओं से कैसे निजात कौन सा प्रत्याशी दिलाए, मैं समझता हूँ इनमें से हमें सोच समझकर चुनना चाहिए, इन सारी समस्याओं को ध्यान रखते हुए। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं सर लोकसभा में? लोकसभा मैसेज देना तो एक ऐसी साफ छवि, स्वच्छ छवि का ईमानदार प्रतिनिधित्व चुनिए, और जिसकी एक दूरदर्शी सोच हो, धनबाद के विकास की सोच हो, क्योंकि आने वाले दिल्ली में एक धनबाद का प्रतिनिधित्व, धनबाद का चेहरा से आप धनबाद जाना जाने वाला है। तो एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुन के भेजिए वहां पर, जिससे धनबाद की एक अच्छी छवि गढ़ी जाए दिल्ली में, और हमारा जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, लोगों की समस्या है, और आधारभूत जो संरचना है, कैसे उसका विकास हो, उसको भी एक दूरदर्शी सोच रखता हो, ऐसे उम्मीदवार हमें चुनना चाहिए। सर, प्रोफेसर समाज जो है इस धनबाद लोकसभा को किस नजरिए से देख रहा है कि कैसे प्रत्याशी को चुनाव में जिताना चाहिए? क्या सोचते हैं सर, कैसे लोगों को जिताना चाहिए? सब प्रत्याशी तो सामने है। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, और सबसे पहले कोयला की राजधानी जो धनबाद हमारा मानते हैं, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण, लेकिन उतना ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आज धनबाद के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और अच्छी शिक्षा नहीं पाने के कारण कहीं न कहीं बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि धनबाद कोयला नगरी को, चूँकि यहाँ आर्थिक का कमी है नहीं, केवल अच्छे सोच की जरूरत है, और एक शिक्षा का हब बनाया जाए। अगर शिक्षित लोग होंगे तो निश्चित रूप से वो खुद न खुद कहीं न कहीं अपना रोजगार का साधन को उपलब्ध कर लेंगे। तो अपना प्रतिनिधि कुछ वैसा चुने जिनका कौन नजर आ सर, कौन नजर आ रहा है? अभी तो प्रत्याशी सामने है सर, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, एक मार्क्सवादी है, और निर्दलीय उम्मीदवार है। कौन नजर आ रहा है सर आप लोग को एकदम साफ सुथरा में? कौन नजर आ रहा है आप लोग को? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जनताओं का सोच है, जनताओं का निर्णय है, और जनता तय करेगी कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्र से उम्मीदवार लोग हैं, और उन उम्मीदवारों के साथ उन जनताओं का 5 वर्षों से पूर्व से बहुत पहले से ताल्लुकात है, और वे लोग देख रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी कोई विधायक रहे हैं, कोई राजनीति बहुत लंबे समय से जुड़ाव रहा है, तो उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, इस चीज़ को हम लोगों से बेहतर वहाँ की जनता सोचती है, समझती है, और निश्चित रूप से अपना सोच और विवेक के आधार पर अपना मतदान का प्रयोग करेगी। लेकिन हम शिक्षक होने के नाते हम चाहते हैं कि धनबाद जो है वह शिक्षा का हब बने, और इस नज़रिए से वैसे उम्मीदवारों को आम जनता चयन करे। सौरभ गर्ग साहब, चेंबर ऑफ कॉमर्स लगातार कुछ न कुछ मुद्दे को उठाते हुए, लगातार कुछ न कुछ बात चुनाव के समय भी बोलते हुए नजर आते हैं। इस बार धनबाद लोकसभा का तापमान एक प्रत्याशी के आने के बाद से लगातार बढ़ते हुए नजर आया है, जिसे आप भी अनभिज्ञ नहीं है। तो
सभी प्रत्याशी हैं, तो किस तरह के प्रत्याशी को इस वक्त में चेंबर चाहता है कि ऐसे प्रत्याशी जीत कर आपके सामने आए? कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बोलना चाहेंगे कि सभी पब्लिक से हम लोग मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, 25 तारीख को वोट अवश्य दे, अपना वोट का जो है सही उपयोग करे और जरूर से जरूर 25 तारीख को समय निकाल कर वोट करे। और सेकेंडरी चीज देखिए, आज मेरा मानना है कि आज व्यापारी हो या आम जनता हो, सबसे पहले चाहता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने लोकल जगह की तरक्की। तो धनबाद में भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी हम लोग महसूस करते हैं कि एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से अच्छे अस्पताल, IIT ISM में फॉरेन स्टूडेंट्स का आना और व्यापार को भी बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एयरपोर्ट नहीं होना। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो भी सांसद महोदय है संसद में हमारे लिए जो है एयरपोर्ट की मांग रखें। फिर जो है जैसे दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है हमारे पास, कोयला राजधानी होते हुए भी बिजली का अभाव है, तो ये जो सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। और सुरक्षा को लेकर भी चेंबर लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम जो है करते चलाया है और प्रशासन पे दबाव बनाया था। हाँ। तो अभी क्या लगता है कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता, तो हमें लगता है कि व्यापारियों का पहली प्राथमिकता है? जी एकदम, सुरक्षा के साथ देखिए सारी संसाधनों की हमें जरूरत है और सुरक्षा भी सबसे जरूरी है। तो हम लोग ये चीज चाहेंगे कि हमारे संसद जो आए, संसद महोदय, वो मजबूती से हमारी बात को हमेशा रखे, या साफ छवि के होनी चाहिए। एकदम साफ छवि के तो बिल्कुल होने चाहिए। साथ ही साथ जो है कि वो व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ हमेशा खड़े रहे, उनकी सुरक्षा के लिए उनके बीच बराबर जो है वक्त वक्त पर आते रहे और उनसे जानकारी लेते रहे, क्या चीज की पब्लिक की डिमांड है उसको अवगत होते हुए सारी चीजों को फुलफिल। सभी प्रत्याशी आ गए हैं सौरभ गर्ग जी, और अब जो है कृषि बाजार समिति के सचिव हैं जी। तो आप हमको ये बताइए कि प्रत्याशी में कौन प्रत्याशी आपको नजर आ रहा है, आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन साफ सुथरा देखिए, प्रत्याशी अभी को जितना चाहिए? बाजार में जिस प्रकार हम लोग रह रहे हैं और जो चीज अभी तक देख रहे हैं, जैसे 15 साल से विगत में जो हमारे सांसद महोदय थे, बट वो अभी तक एयरपोर्ट और बड़े हॉस्पिटल लाने में विफल रहे। तो इस बार हम लोग और आम जनता का भी रुख हम लोग देख रहे हैं कि इस बार परिवर्तन जो है जनता चाह रही है। और अनुपमा सिंह जी का जैसे पहले लग रहा था कि भाई नया चेहरा है लोगों की नजर में, बट अभी हम लोग जो ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अनुपमा सिंह जी की पकड़ ज्यादा मजबूत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरंजीव लाल शर्मा, आपके चैनल के माध्यम से हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि आए वो व्यापार भयमुक्त हो, सबसे प्राथमिकता उसको देनी चाहिए कि जो भी व्यापारी व्यापार कर रहे हैं वो यहाँ निडर होकर व्यापार करे, किसी तरह का कोई भय नहीं हो। क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि व्यापारी बहुत भयमुक्त है, भय से एकदम पूरे भयग्रस्त है। उनको भय मुक्त करने के लिए कोई भी प्रयास किया जाए, वो जितने भी सांसद प्रतिनिधि वो करे। दूसरा, यहाँ अगर लोकल कोई भी आदमी जाता है, आज धनबाद से करकेन, केंदुआ, पुटकी, झरिया, कहीं भी आने जाने के लिए कोई कन्वेंस का साधन धनबाद में नहीं है। वही 3 चक्के हमें टोटो में लटक के जाना पड़े या टोटो में जाना पड़े, इसके अलावा कोई कन्वेंस का साधन नहीं है। वो होना चाहिए। व्यापार करने के लिए सबसे मेन साधन की जरूरत है, जो कि अवश्य हर हाल में होना चाहिए। सर, प्रत्याशी सामने है, कौन सा प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बताया जाता है कि टक्कर है, देखिए मासस भी है सर, तो क्या लग रहा है आप लोग अपना मतलब प्रत्याशी वाला जैसे आप बात बोल रहे हैं, अभी इस बारे में बोलने का, जैसे व्यापारियों में क्या सोच है, तो अंदर खाने का व्यापारी का सोच का बात ऐसा है ना कि देखिए, अभी लोगों का सोच ये भी है कि अनुपमा जो है वो बेरमो से है, और राजेंद्र सिंह जी का भी आज जो है एक लेख आया है, उसमें कुछ पेपर में दिया हुआ है। तो जितने भी हैं वो कैरेक्टर में किसको हम बोल सके, बोलने जैसा नहीं है। बाकी जो भी है, हमको व्यापार भयमुक्त रहे, उसके लिए जो भी हमारा सांसद प्रतिनिधि आए वो उसके लिए कार्य करे। और कन्वेंस की सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। आने जाने का साधन, आज कोई भी लेडीज अगर जाती है तो उसको जाने का साधन नहीं है। हमारे यहाँ होने को, जैसे आज यूपी में जैसा हुआ है वैसा यहाँ चाहिए, ऐसा कोई नेता है नहीं। क्या शुभ नाम है सर? चिरंजीव लाल शर्मा। आप यहाँ के व्यापारी हैं? हाँ, व्यापारी भी हूँ, पूर्व सचिव हूँ। धन्यवाद सर। व्यापारी अपना अपना बात
हर बार मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह रहा है। इस वक्त में धनबाद लोकसभा का तापमान गर्म है। आज लोकसभा का अंतिम प्रचार प्रसार का दिन है, शाम के बाद समाप्त हो जाएगा। व्यापारी वर्ग किस तरह से देखता है कि धनबाद में कैसा प्रत्याशी चाहता है, उनके मन में क्या है? देखिए, जो व्यापारी वर्ग है उनके अंदर की भावना बहुत ही क्लियर है कि धनबाद में एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते और परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि विगत कई सालों से यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद यहाँ पे रहे हैं। तो अगर परिवर्तन नहीं होता तो पार्टी को यही लगता है कि भाई हम तो जीते हुए हैं यहाँ से, तो हमको कौन हराएगा, तो एक उसके कारण विकास का कार्य जो होता है वो रुक जाता है, कोई काम नहीं हो पाता है। तो व्यापारी इस बार बहुत ही इस मामले में कॉन्शियस है और वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग परिवर्तन करें। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग खुल के नहीं आ रहे सामने में, लेकिन अंदर ही अंदर सारे व्यापारी इस बार मन बना लिए हैं कि धनबाद में परिवर्तन करना है। सर, आप यहाँ पर हाथ पंजा छाप का निशान लगाए हुए हैं सर, क्या इरादा क्या है कि पूरी तरह से हाथ के साथ आप लोगों का चला जा रहा है? देखिए, पूरी तरीके से प्रयास हमारा रहा है इस चुनाव में और हमको पूरी उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग का पूरा वोट हमको मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है वो एकदम स्वच्छ छवि की प्रत्याशी है। दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा धनबाद जान चुका है, इतनी बार अखबारों में उनके बारे में आया है। उनके बारे में उन्होंने खुद अपने जो भी उनके ऊपर केसेस हैं कोर्ट में जो भी लंबित है, उन्होंने अखबार में कितना बार छपवाया है। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने अंग्रेजी में छपाया है और मैंने उसका बयान देके विरोध भी किया था कि अच्छा होता आप तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में छपवा देते तो कोई और नहीं पढ़ पाता, अंग्रेजी तो वो खुद नहीं जानते हैं, तो क्या फायदा हुआ ऐसा छपवा। विगत कुछ सालों से व्यापारियों में एक भय का एक माहौल व्याप्त है और लगातार व्यापारी लोग इस मामले पर स्ट्राइक भी किया है, लगातार प्रशासन पर दबाव भी बनाया। तो भय का जो माहौल है उसको व्यापारी लोग नए प्रत्याशी में क्या तलाश रहा है? नए प्रत्याशी ने बहुत आश्वासन दिया है, हर जगह मीटिंग में उन्होंने कहा है कि व्यापारियों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम व्यापारी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो व्यापारी को और क्या चाहिए? एक प्रत्याशी अगर इस तरह की बात कर रहा है, खास करके कांग्रेस के प्रत्याशी, तो व्यापारी यही सब सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जो डुल्लू महतो जी हैं, उनका खुद का जो है वो सब समझते हैं कि किस तरह का डरावना कार्यकाल रहा है पूरे बाघमारा में, तो उनके ऊपर क्या कोई भरोसा करेगा। सर, जिला चैम्बर के आप पदाधिकारी हैं जी, तो क्या जिला चैम्बर को मान लिया जाए कि जिला चैम्बर पूरी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ अपने आप को रुझान की तरफ देखते रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आती है, अंदर ही अंदर सबको ये चाहते हैं कि धनबाद में परिवर्तन हो और निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो कभी भी खुल के नहीं आता है सामने में, क्योंकि डर किस बात का रहता है सर? डर बहुत तरह की बातें रहती है, तो इसलिए ठीक है, हम सम्मान करते हैं उस चीज का और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में रहे व्यापारी कांग्रेस के साथ में, तो ताकि इस शहर का हम लोग उनके हिसाब से, व्यापारी के हिसाब से, जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव चौरसिया जी अब चैम्बर का अध्यक्ष हैं पार्क मार्केट। तो धनबाद लोकसभा का तापमान गर्म है, आज अंतिम चरण है, आज प्रचार प्रसार का अंतिम चरण है, उसके बाद प्रचार प्रसार हो जाएगा, 2 दिन के बाद चुनाव। चैम्बर किस तरह से इस चुनाव को देखता है, किस तरह के प्रत्याशी को जिताने का सपना चैम्बर की तरफ से लोग को दिखा जा रहा है, कैसा लोग को चाहते हैं? और पहले तो मैं बता दूं सभी दुकानदार भाइयों को एक निवेदन है, 25 तारीख को घर से निकल के अपना मत दे। सभी व्यापारी का आग्रह करता हूँ, जितने स्टाफ है उनको भी वोट दिलवाएं आप। और रही साफ छवि की बात है, प्रत्याशी कैसा चाहिए, हम लोगों को कर्मठ और व्यापारी हित का प्रत्याशी चाहिए, जो व्यापारी लोग को सुरक्षा दे, हर समय व्यापारी लोग के लिए खड़ा रहे। और सुरक्षा का मामला चैम्बर की तरफ से पहले भी उठाया गया था और इस वक्त चुनाव में भी जितने भी बाइट लिए गया है, जितना भी इंटरव्यूज हुए हैं, सब में सुरक्षा का मामला पहले चैम्बर उठाता है। क्या मामले क्यों भयभीत है? क्या इस वक्त में पूरा चैम्बर दुकानदार व्यवसायी भयभीत है क्या? ये सही बात है, 2-3 साल से थोड़ा था व्यापारी लोग, अब हम लोग एक मस्त होके अब उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो हम लोग को सुरक्षा दे और सपोर्ट में रहे, साफ छवि का, साफ छवि हो और कर्मठ हो। सर, अगर पूरे बातों पर यकीन करें तो कहा जा रहा है कि पूरी तरह से व्यवसायी वर्ग जो है वो कांग्रेस के प्रति रुझान उनका बढ़ता हुआ नजर आता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो
कोई व्यापारी वर्ग है वो, कोई ऐसा नहीं है। जो अपना प्रत्याशी सही हो उसको हम लोग समर्थन देंगे। क्या और संदेश क्या है? सभी दुकानदार व्यापारी लोग हम लोग एक मत हो गए। अब जो सही रहेगा तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या मैसेज क्या है? मैसेज है कि भाई जो व्यापारी लोग के लिए कर्मठ है और अच्छा ईमानदार है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। धनबाद लोकसभा का चुनाव का अंतिम समय है, तो 10 मिनट 15 मिनट बाद पूरा समाप्त हो जाएगा प्रचार प्रसार। और झरिया विधानसभा में व्यापारी लोग क्या चाहता है, किस तरह का प्रत्याशी को चाहता है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी धनबाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व करे? प्रत्याशी देखिए ऐसा चाहता है कि जो मतलब यहाँ के लोगों की कोई बात अच्छी तरह से समझे, कोई सुने। जब भी आदमी कोई मिलने के लिए जाता है तो पता लगता है कि आउट ऑफ एरिया में है यहाँ। और कुछ लोगों को कुछ जाकर अगर मिल भी जाते हैं, अगर बोलिए भी तो सही तरह से बातें नहीं सुनी जाती। ओके ठीक है, हम देखते हैं हम अपनी तरफ से। व्यापारी को मुद्दे क्या है, किस मुद्दे को लेकर व्यापारी वोट करेगा? मुद्दे बस यही होते हैं कि जैसे साहब दुकानदार जो है, दुकानदार क्या चाहते हैं, दुकानदार यही चाहते हैं कि शाम का टाइम होता है, जैसे शाम का टाइम हुआ लाइट चली गई, लाइटों की ये हालत होती है यहाँ पे कि मत पूछिए। शाम का टाइम होता है 5-6 बजते हैं और लाइट जो गई तो वो रात को 8-9 बजे के बाद आती है, जैसे मार्केट बंद होने के टाइम में वो हालत है। और बाजार साफ छवि के बारे में बात हो रही है कि हाँ, प्रत्याशी साफ छवि का होना चाहिए। हाँ, क्या लगता है कि साफ छवि होना चाहिए? हाँ, तो उसके बाद क्या है कि ऐसे मतलब हम ये चाहते हैं कि अपना नेता ऐसा चाहते हैं कि जो साफ छवि का हो, अच्छे तरह का हो, कि जिसे जाके आम पब्लिक जब भी चाहे मिले उनकी बातों को वो समझे और सुने। यहाँ तो जब भी मतलब हम जितने भी आज तक जिन लोगों से गए हैं उसमें से मात्र एक ही ऐसे नेता हमको जो मिले आज तक जो मिले थे वो हर बातों को सुनते थे, हर बातों को समझते थे। जब भी कोई ऐसा बात हुआ तुरंत हाथों हाथ आदमी भेजते थे आज तक। लेकिन हमारे को ऐसा नेता नहीं समझ में आया, नहीं मिले ऐसा। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार बहल। अरुण कुमार बहल। ठाकुर जी, धनबाद लोकसभा में भूली में किसकी हवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नज़र तो ज़्यादा देख रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत तगड़ा चल रहा है। कांग्रेस का अच्छा चल रहा है, बहुत तगड़ा जुलूस देखें। हाँ। बहुत ज़्यादा क्या देखें? जुलूस और हवा बहुत ज़्यादा। किसका? कांग्रेस को छोड़िए ना, जो आएगा ना कांग्रेस तो उन्हें पता लगेगा। क्या दादा, क्या लग रहा है धनबाद लोकसभा में? क्या लग रहा है? क्या लगेगा? क्या लग रहा है, किधर करवट ले रहा है धनबाद लोकसभा? अभी तो हवा कांग्रेस से जा रहा है, देखिए अब क्या होता है आगे।